वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं इंग्लिश मीडियम का सबसे पहला लेक्चर केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाला हूं और इस टॉपिक का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री का मैं इजी डिफिनेशन यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा हूँ। तो केमिस्ट्री को मैं डिफाइन कर रहा हूँ और ये केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपके सुविधा के लिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री जो होती है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मैटर का प्रॉपर्टीज, मैटर का कंपोजिशन और मैटर के स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी क्या होगा, मैटर होगा, और सेकेंड कैटेगरी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर और एनर्जी क्या है। आपको मैटर और एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक चौक है। ये चौक क्या है, मैटर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मैटर जो होती हैं वो सरफेस लेती हैं, मैटर का कुछ ना कुछ वेट होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चौक मैटर है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये चौक जो होती हैं मेरे हाथों में जगह घेर रही है। इसके साथ साथ इस चौक का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। हालांकि हमें चौक देखने में लगता है कि ये चौक बहुत हल्का है, लेकिन चौक क्या है, मैटर है, क्योंकि इस चौक का कुछ ना कुछ क्या है, वेट है। जिस ब्रेंच में आप बैठे हुए हैं ये ब्रेंच भी क्या है, एक मैटर ही है, क्योंकि ब्रेंच जो होती है रूम में क्या कर रही है, जगह घेर रही है। जगह घेरने के साथ साथ इस ब्रेंच का कुछ ना कुछ क्या है, वेट है। जिस पानी बॉटल को आज आप लाए हुए हैं उस पानी बॉटल को हम कह सकते हैं वो भी एक मैटर है, क्योंकि वो पानी बॉटल जो होती है आपके बैग में सरफेस ले रही है, आपके बैग में जगह घेर रही है, और उस पानी बॉटल का कुछ ना कुछ क्या है, वेट है। हम देख सकते हैं एग्जांपल जैसे कि लाइट भी क्या है बेटा, लाइट मैटर नहीं है, लाइट क्या एनर्जी है, क्योंकि लाइट का कोई वेट नहीं होता। साउंड, मैं बोल रहा हूं तो मेरे माउथ से साउंड रिलीज हो रहा है, तो साउंड क्या है, तो साउंड भी क्या है, एनर्जी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मतलब आप वेट महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि साउंड का कोई वेट नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए मैटर का मतलब जो जगह घेरती है, मैटर का कुछ ना कुछ वेट होता है, लेकिन याद रहे एनर्जी का कोई वेट नहीं होता। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या साइंस में कभी ऐसा हो सकता है हम लोग मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को हम लोग मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, साइंस में हम लोग मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को हम लोग मैटर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। ये किसने बताया था? तो मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल ये बताया था आइंस्टीन साइंटिस्ट ने। क्योंकि आपको पता होगा कि आइंस्टीन एक जीनियस साइंटिस्ट था। आइंस्टीन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था। आइंस्टीन ने इक्वेशन में क्या लिखा था, E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टीन का इक्वेशन काफी फेमस है, वर्ल्ड में काफी फेमस इक्वेशन दिया था आइंस्टीन ने, क्योंकि आइंस्टीन बहुत जीनियस था, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया है E इज इक्वल टू mc²। E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, C क्या है, तो C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड को हम लोग शो करते हैं C से। तो आपको पता होना चाहिए E का हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, E मतलब एनर्जी। तो एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल। M का मतलब मास होगा, और मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम। सी क्या है, सी स्पीड है, और स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मतलब आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू mc², इस इक्वेशन से उन्होंने प्रूफ किया कि हम लोग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को हम लोग आसानी से मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, आइंस्टीन ने अपने इक्वेशन में ऐसा क्या बताया था जिसके कारण से हम लोग किसी भी मैटर को एनर्जी में
हैं और एनर्जी को हम लोग मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, आस्तीन ने यह बताया था कि अगर कोई मैटर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो बहुत आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि लाइट का स्पीड कितना होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है। तो बच्चों, ये लाइट की स्पीड ये बहुत कम है? नहीं है, बहुत कम नहीं है। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतनी स्पीड से अगर यूनिवर्स में अगर ट्रेवल करेगा तो उसका चालान ही कट जाएगा। याद रहे, कोई नॉर्मल इंसान अगर यूनिवर्स में इतनी स्पीड से अगर ट्रेवल करेगा तो उसका चालान कट जाएगा। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। इतने स्पीड से कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी भी यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं मैटर अगर लाइट की स्पीड से यूनिवर्स में अगर वो ट्रेवल करेगा तो वो एनर्जी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे ये कैलकुलेशन निकला कि मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो जितने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को भी जानें, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को नहीं जानेंगे तब तक आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, ये चौक क्या है? मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, ये चौक क्या है? तो चौक क्या है? चौक केमिस्ट्री है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये चौक बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनती है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से। एग्जांपल देता हूं, स्विच क्या है? तो स्विच एक प्रकार का बेकेलाइट्स है, और ये बेकेलाइट्स क्या है? तो बेकेलाइट्स होता है पॉलीमर्स। जैसे एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं नायलॉन। नायलॉन के आप कपड़े देखे होंगे, तो ये नायलॉन के कपड़े भी किससे बनते हैं? तो ये भी बनती हैं केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन से। हम बात करते हैं ब्रेंच। जिस ब्रेंच में आप बैठे वो क्या है? तो ब्रेंच क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर्स है, और ये पॉलीमर्स भी बनता है केमिकल रिएक्शन से। हम सर से लेकर पांव तक किसके बने हैं? हम सर से लेकर पांव तक हम प्रोटीन के बने हैं, और प्रोटीन बनता है कार्बन से। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से बनती है। आज सुबह आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं, लेकिन दोपहर में आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट जो होती है आपकी बॉडी में होने वाला केमिकल रिएक्शन के कारण से डाइजेस्ट हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन ना हो, अगर हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन ना हो, तो जो भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो भोजन जो है वो 6 साल बाद डाइजेस्ट होगा। मतलब आपको अगली भूख 6 साल बाद लगेगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में होने वाला केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को कितना हाई कर देती है, कितना फास्ट कर देती है। अगर हमारे बॉडी में अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो याद रहे हमारा भोजन या हमारा फूड जो है कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन का हमारे बॉडी में बहुत क्या है इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री के हर फील्ड में केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के बगैर साइंस का हर फील्ड, साइंस का हर सब्जेक्ट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो 2 से 3 पॉइंट में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट में समझाने के लिए लिखा हूं, उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, chemistry plays an important role in all other branches of science like physics, biology, zoology, etc. मतलब केमिस्ट्री जो होती है हर सब्जेक्ट के लिए क्या है? इंपॉर्टेंस है। सेकेंड में लिखा हूं, केमिस्ट्री प्लेस अ सेंट्रल रोल इन फील्ड ऑफ फूड, हेल्थ एंड मेडिसिन। तो हम जानते हैं जितने भी क्या होते हैं केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? मेडिसिन का क्या करते हैं? केमिस्ट्री की हेल्प से क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के मेडिसिन डिजाइन करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हूं, इट आल्सो प्लेस अ मेजर रोल इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के स्कोप में भी केमिस्ट्री क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के फील्ड में हमको पता होना चाहिए कि क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड हम लोग क्या करते हैं? केमिस्ट्री की हेल्प से क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये 2 से 3 पॉइंट केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं सिस्प्लेटिन और टैक्सोल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल
क्या है। तो याद रहे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल जो होती हैं अभी मार्केट में अवेलेबल ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को दी जाती हैं। तो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्प्लेटिन और टेक्सोल के जो होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए वर्तमान में इन पर रिसर्च चल रही है। क्या हम लोग कोई ऐसा एंटी कैंसर ड्रग्स डिजाइन कर सकते हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो याद रहे दुनिया में ऐसी कोई चीजें नहीं हैं जिनके साइड इफेक्ट ना हो। दुनिया में जितने भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। तो मेरा मानना ये है कि सब चीज का क्या है, साइड इफेक्ट है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं पैरासीटामोल टेबलेट, पैरासीटामोल टेबलेट को हम लोग यूज करते हैं तो उनके भी साइड इफेक्ट हैं। याद रहे लगातार हम लोग बात में अगर हमें मेडिसिन लेने की आदी हो जाए तो लगातार हम लोग अगर पैरासीटामोल टेबलेट यूज करते हैं तो ये क्या करती हैं, ये पैरासीटामोल टेबलेट जो होती हैं ये हमारे किडनी को डैमेज करती हैं। लेकिन हम जनरली हमें ये पता है कि किडनी उनकी डैमेज होती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल कंजप्शन करते हैं। लेकिन मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो अपने लाइफ में कभी भी एल्कोहल कंजप्शन नहीं करते पर भी उनकी किडनी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो उनकी किडनी डैमेज क्यों होती है तो आपको बताना चाहूंगा। ऐसे लोगों की किडनी डैमेज इसलिए होती है क्योंकि वो बात में मेडिसिन लेने के क्या होते हैं, आदी होते हैं। बात में कहने का मतलब वो हल्का फुल्का दर्द में भी क्या करते हैं, मेडिसिन यूज कर लेते हैं। और मेडिसिन यूज करने के कारण से लेटर एज में उनको जाकर पता चलता है कि उनकी किडनी क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। इसलिए हमें मेडिसिन जो होती हैं वो बात में हमें मेडिसिन यूज नहीं करना है। बात में अगर हम मेडिसिन लेने के आदी बनेंगे तो लेटर एज में आपकी किडनी जो होती है वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ आपको लिमिट मात्रा में मेडिसिन यूज करना है। अगर लिमिट मात्रा में अगर मेडिसिन यूज करेंगे तो आपका किडनी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। आपको पता होगा, हम जानते हैं कि एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की एक्सेस जो होती हैं वो क्या हो सकती है, आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान देना है ताकि हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को अपने लाइफ में समझ सकें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल में अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।